अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, ये चाहती है, लेडीज है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री की ओर पर झुकाव, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाना चाहती है। ठीक, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई निकाली है। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलिए सीखते हैं। कह रहा है कि एक पार्क है जिसमें फिसलन पट्टी लगा हुआ है। फिसलन पट्टी मतलब क्या? स्लाइड। देखे होंगे पार्क वगैरह में, अगर आप गए होंगे तो कुछ इस तरह का रहता है, एक स्लाइड रहता है, इस पे सीढ़ी लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ सीढ़ी लगा हुआ रहता है, बच्चे इस पे चढ़ते हैं और चढ़ के यहाँ आ जाते हैं और आने के बाद फिसल जाते हैं। आने के बाद क्या होता है, बच्चे जो है यहाँ से स्लिप कर जाते हैं स्लाइड पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फिसलन पट्टी। चढ़ते हैं इस पे से, चढ़ के इस पे से छिछलिए काट लेते हैं। तो कह रहा है क्या, एक पार्क में जो ठेकेदार है, लेडीज ठेकेदार है, खेलने के लिए दो तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी मतलब स्लाइड, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। दो तरह की बात हो रही है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, एक तो है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे। ठीक है, कम उम्र वाले बच्चे। और एक जो है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों के लिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले। ठीक है, दो कंडीशन बन रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, ये जो फिसलन पट्टी है ये कितने मीटर की ऊंचाई पर है जी? 1.5 मीटर। कितने मीटर? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। ये जो फिसलन पट्टी है ये कितने मीटर की ऊंचाई पे है? ये हमारा देखिए फिसलन पट्टी ये है हमारा। ठीक है, फिसलन पट्टी हमारा जो स्लाइड है ये वाला है। ठीक है, ये वाला जो है ना जमीन से कितना ऊंचा पे है? 1.5 मीटर और जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। ये जो फिसलन पट्टी है ये वाला जमीन के साथ, ये हमारा जमीन है, भूमि है। क्या है? भूमि है। तो ये वाला जो फिसलन पट्टी है जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है जी? 30 डिग्री के साथ। और जमीन से कितना ऊंचा पे है ये? तो 1.5 मीटर ऊंचा पे है। ठीक है, और कह रहा है कि एक और कंडीशन बन रहा है, एक और फिसलन पट्टी है जो जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है और एक किन उम्र के बच्चों के लिए है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो जो दूसरी फिसलन पट्टी है वो 3 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है जी? 3 मीटर ऊंची है। ठीक है, और इसके बारे में कह रहा है कि ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। जमीन के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का जी? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का जो कोण बनेगा ना, ये थोड़ा सा कोण जो होगा ना इसके करीब होगा। ये 60 डिग्री का कोण है। ये वाला जो फिसलन पट्टी है 3 मीटर ऊंचा है। 3 मीटर ऊंचा है और ये जमीन के साथ मिलकर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? बोलिए, जमीन के साथ मिलकर कितने डिग्री का कोण बना रहा है जी? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। दोनों सिचुएशन में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, यानी ये वाला और ये वाला क्या करना है? लंबाई निकालना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री पे होगा। ये कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई खंबा गड़ा हुआ है तो कितने डिग्री पे होगा जी? 90 डिग्री पे। आपको लग रहा होगा क्या मैंने 30 डिग्री को थोड़ा इधर ले लिया है दूर और 60 डिग्री को करीब ले लिया है। भाई ये होगा, देखिए ये हमारा 90 डिग्री है ना, ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। तो कोई एंगल 90 डिग्री के करीब जाएगा तो बढ़ेगा ना भाई। ये 30 डिग्री है, फिर 40, 50, 60, फिर ये देखिए तो 60 करीब में आ गया कि नहीं? इसके करीब आ गया है। और बढ़ेंगे तो 90 यहाँ पे आ जाएगा, एकदम खड़ा हो जाएगा। और इतना भी दिमाग लगा लीजिए आप कि
जो छोटे बच्चे हैं वो स्लिप करेंगे, स्लाइड करेंगे तो थोड़ा दूर तक ऐसे जाएंगे, और जो बड़े बच्चे हैं वो थोड़ा ज़्यादा ही खड़ा स्लिप कर रहे हैं, एकदम ऐसे। ज़्यादा मज़ा किस में है? जो ज़्यादा खड़ा है। अगर छोटे बच्चे यहाँ पे स्लिप करने लगे हैं तो फिर तो मुंह फोड़ लेंगे अपना। ये तो ज़्यादा खड़ा हो जा रहा है ना, ये थोड़ा सा ढलान इसमें ज़्यादा है, स्लोप क्या है इसमें ज़्यादा है, इसमें स्लोप क्या है कम है, तो जाहिर सी बात है बड़े बच्चे यहाँ खेलेंगे और छोटे बच्चे यहाँ जाएंगे तो मुंह फोड़ लेंगे। तो दोनों सिचुएशन में हमें क्या निकालना है? ये स्लाइड का ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई निकालनी है। कुछ नाम दे दीजिए, ए, बी और सी। इसका नाम दे दीजिए पी, क्यू और आर। चलिए निकालते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया है हमें भाई? एंगल दिया है, साइड दिया है। किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एंगल और साइड दिया रहा है तो बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेन एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं जी? लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। 30 डिग्री जो मेन एंगल है उसके सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? कर्ण, हाइपोटेन्यूस। और जो बच गया वो क्या है हमारा? आधार यानी बेस। हमें ये निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। लंब दिया है, कर्ण निकालना है, लंब दिया है, कर्ण निकालना है। कौन सा रिलेशन आ रहा है? अरे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इस वाले त्रिभुज में एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। P/H लिख सकते हैं जो CBC वाले बच्चे हैं, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे? AB है, और कर्ण, कर्ण क्या है हमारा? AC है। चलिए AB की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है, और AC की लंबाई तो हमें क्या करनी है? निकालनी है। साइन 30 का वैल्यू बोलिए, साइन 0 साइन 30 1/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 बराबर में ये कितना है? 1.5 मीटर बटा में AC। हमें तो AC का मान चाहिए तो 3 गुना करिए भाई, AC है कम, AC और 2 में 1.5 से गुना करिएगा, अरे 2 × 1.5 ये क्या हो जाएगा? AC बराबर आ जाएगा 2 × 1.5 कितना हो गया? 3 मीटर। ठीक है, एक तो आंसर हो गया ये। जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? ये वाली 3 मीटर। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके फिसलन पट्टी की भी लंबाई क्या करनी है? हमें निकालनी है। फिर वही कॉन्सेप्ट, मेन एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। मेन एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। जो बच गया वो क्या है? आधार है, इसे हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। लंब दिया है, कर्ण निकालना है, लंब दिया है, कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण का रिलेशन साइन देता है, ठीक है। तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में देखिए इस वाले चैप्टर में जो चैप्टर 9 है इसमें एक त्रिभुज बनेगा, 2 त्रिभुज बनेगा, दोनों त्रिभुज या जो भी है समकोण त्रिभुज रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा, अब कुछ निकालने के लिए बोलेगा। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। बस ये लैंग्वेज भारी भारी रहता है लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। तो त्रिभुज PQR में लंब दिया है, कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण का रिलेशन देता है साइन और कॉसेक। तो आप कोई भी ले सकते हैं, साइन या कॉसेक। मैं साइन ले रहा हूँ। साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब, लंब यहाँ पे क्या है? PQ है, और कर्ण क्या है यहाँ पे? PR है, PR। चलिए PQ की लंबाई दिया है 3 मीटर, अब PR हमें निकालनी है। PR क्या करनी है? निकालनी है। चलिए अब अगला स्टेप में पढ़ते हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री क्या होता है जी? √3/2 बराबर में क्या है? 3 बटा में PR। हमें तो PR का वैल्यू चाहिए, तो ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। PR गुने √3 हो गया, PR गुने √3, 2×3 6। हमें चाहिए PR का मान, तो PR को यहीं रहने दो। √3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। चलिए जब भी नीचे में इरेशनल नंबर रहता है, अपरिमेय संख्या, उसको क्या करते हैं हम लोग? हटाते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे? हटाएंगे। इसका परिमेयकरण कर दीजिए। √3 है ना, तो ऊपर नीचे √3 से क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 6 गुने √3 हो गया ये, और √3 गुने √3 3 दूनी 6। तो इसकी लंबाई कितनी निकली? 2√3 मीटर। इस वाले स्लाइड की लंबाई कितनी निकली? 2√3 मीटर। आंसर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था क्या?
60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? 2√3 मीटर। यही हमारा क्या है? आंसर है। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए पहले ही बता दूं आपको, चैप्टर 9 में जो है अगर आप फिगर बना दे रहे हैं ना, तो आपका 50% से ज़्यादा काम खत्म। मेन होता है फिगर बनना। फिगर बन गया तो फिर कैलकुलेशन इसमें बड़ा ईजी होता है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ये भूमि है हमारा, मान चलिए जमीन है भूमि। भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार खड़ी है। इस भूमि पे कोई मीनार खड़ी है, ठीक है, ये क्या है हमारा? मीनार है, टावर। मीनार को क्या बोलते हैं? टावर। भूमि पे कोई मीनार खड़ी है। अब इसी में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, पाद बिंदु मतलब नीचे वाला फुट पॉइंट। तो भूमि पे कोई बिंदु है, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे हो गया, ये जो बिंदु है भूमि पे कोई बिंदु है, ये मीनार का पाद बिंदु ये जो है, इससे कितने मीटर की दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पे। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसी बिंदु से, देखिए यहाँ कॉमा लगा दिया ना। इस सवाल में इस सवाल क्या मतलब, इस चैप्टर में कॉमा का बड़ा महत्व है, ठीक है, कहाँ रुकना है सेंटेंस पढ़ते हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भूमि के एक बिंदु से, सारा बात यहीं इसी से हो रहा है, इस बिंदु से कॉमा लग गया ना यहाँ पे, तो सारा बात यहीं से हो रहा है। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। यहाँ से यहीं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अरे उन्नयन कोण ऊपर बनता है, सर को उठाने से बना कोण उन्नयन कोण, सर को झुकाने से बना कोण अवनमन कोण। बेसिक में तो मैंने पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ाया हुआ है, चैप्टर कितना, लेक्चर नंबर 1 में। चलिए अब आगे क्या कर रहा है? मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार की क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार हमारा ये है, कुछ मान लीजिए इसको ए बी और सी। ए बी हमारा क्या है? मीनार है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। माना कि ए बी मीनार है। ए बी क्या है? ये हमारा मीनार है, ठीक है। हमको ए बी की ही ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज एबीसी में। सिंपल वही काम हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, उसमें हम लोग चल रहे हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन निकल रहा है। एक साइड दिया है, एक एंगल दिया है, अब फिर जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। दुनिया का कोई भी बात इसमें पूछ दे आप निकाल सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में एक एंगल दिया हो, एक साइड दिया हो, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति की मदद से। त्रिभुज एबीसी में चलिए, ये जो मीनार है, देखिए दिमाग आपको लगाना है। मीनार जो हो, कोई भी जो वर्टिकली चीज़ है, जैसे मीनार, घर, टावर, ये सब खड़ा रहती है एकदम 90 डिग्री पे। तो यहाँ एंगल ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। जिस मेन एंगल के बारे में बात होती है उसके सामने वाला क्या होता है? लंब, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है जी? कर्ण, हाइपोटेन्यूस। जो बच गया वो आधार यानी बेस। चलिए देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में आधार पता है आपको, आधार पता है, लंब निकालना है, आधार पता है, लंब निकालना है, आधार पता है, लंब निकालना है। कौन रिलेशन देगा? अरे टैन या कॉट। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो हम टैन लेके चल रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में टैन कितना डिग्री जी? मेन एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री बराबर। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटा में, टैन थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब वहाँ पे क्या है? लंब है हमारा ए बी और आधार क्या है हमारा? बी सी। आधार क्या है? बी सी। चलिए अगला स्टेप में लिख सकते हैं आप टैन 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 बराबर। ए बी तो आपको निकालनी है, ए बी आपको क्या करनी है? निकालनी है। बी सी दिया हुआ है 30 मीटर। कितना मीटर? 30 मीटर, ठीक है। मीटर हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ से क्या निकालना है? ए बी का मान निकालना है। तो ए बी को यहीं रहने दीजिए, ठीक है। ए बी को हम लोग यहीं रहने देंगे। ये 30 नीचे में है, भाग में है, इधर आएगा तो किस में जाएगा? गुना में। 30 से कम 30 मीटर बटा में क्या है? √3। ए बी का मान कितना यार? 30 मीटर बटा में
32/√3 मीटर। अब आंसर जाएगा मिला नहीं, ये तो दिया नहीं होगा क्योंकि नीचे में क्या है, एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करने तो आपको आता ही है। चलिए 30 मीटर को ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे में √3 है ना, तो इसी √3 से ऊपर नीचे क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे में जब भी अपरिमेय संख्या रहता है ना, कोशिश करते हैं उसको हटाने की, ठीक है। तो वही हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। इधर ए भी बचा हुआ है, 30 × √3, 30√3 मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, और √3 × √3 3, इधर क्या है आपका ए बी है, 3 दहिया 30, तो ए बी का मान कितना आया 10√3 मीटर। तो ए बी बराबर आ गया, ए बी बराबर आ गया आपका 10√3 मीटर आंसर। यही तो मीनार की ऊंचाई थी। तो अतः लिख सकते हैं आप लोग, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई जो कि हम ए बी माने थे, बराबर कितना है 10√3 मीटर आंसर, 10√3 मीटर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। आज हम लोग रखते हैं यहीं तक, ठीक है, क्योंकि मुझे जाना है ऑफलाइन क्लासेस में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।